हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ वीक 8 टॉपिक इज़ वाजवर। आज बेटा हम इंग्लिश में फोर्थ क्लास में वाजवर सीखेंगे। क्या आप लोगों को पिछली वीडियो याद है जिसमें हमने सीखा था इज़, एम, आर? याद आया कुछ? उसमें बेटा इज़ हम सिंगुलर चीज़ों के साथ, मतलब जो एक चीज़ होती है, एक आदमी होता है, एक व्यक्ति होता है, उसके साथ इस्तेमाल करते थे। और आर प्लूरल यानी बहुत सारी चीज़ों के साथ यूज़ करते थे जो एक से ज़्यादा थी। और एम का प्रयोग हम केवल आई के लिए करते थे। याद आया कुछ? यू को हम हमेशा प्लूरल मानते हैं, मतलब वो उसको रिस्पेक्ट देने के लिए, आदर देने के लिए उसको आर लिखते थे। याद आई ये बात? बस आपको इसी से जोड़ते हुए आज की वर्कशीट हल करनी है। देखिए बेटा, जहाँ पे एक की बात हो, एक की, आई भी एक है, ही भी एक है, शी भी एक है, इट किसी का नाम, इनके साथ आपको वाज लगाना है। जब एक की बात हो रही हो तो क्या लगाना है? वोज। ठीक है, वोज। और जब एक के बहुत सारे बन जाएं, एक से ज़्यादा हो जाएं, तो क्या लगाएंगे? वर। यू जो है, पिछली वीडियो में हमने आर लगाया था रिस्पेक्ट देने के लिए, तो अब भी इसको रिस्पेक्ट देंगे। यू होता तो अकेला है ना, लेकिन रिस्पेक्ट देने के लिए इसके साथ वर लगाएंगे। समझ में आई बात? जहाँ पे अकेला की बात हो, एक की, आई, ठीक है, उसके साथ क्या लगाएंगे? वॉज। ही, शी, इट, किसी का नाम, कोई एक वस्तु, सबके साथ लगाइएगा वॉज। ही, शी, इट, राम, सीता, सब कुछ, जो भी किसी का भी नाम हो, जहाँ पे एक की बात हो रही है, केवल एक की, वहाँ पे आएगा हमारा वॉज। ठीक है। और जहाँ एक से ज़्यादा हो जाए, वुई, यू को हमेशा आदर देने के लिए बहुत सारे मानते हैं, बहुवचन मानते हैं, एक से ज़्यादा मानते हैं। होता एक है लेकिन रिस्पेक्ट देने के लिए। ठीक है, इसको इस तरह से याद रखिए, यू, दे, ठीक है, सब में क्या आएगा? वर। याद रहेगा? इसी से संबंधित आज की वर्कशीट है हमारी। देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। एक लड़की भाग रही है, आई वॉज रनिंग, मैं दौड़ लगा रही हूँ, आई के साथ वॉज। अगला है, वो एक लड़की सो रही है, सी डैश, सी अकेला है, क्या आएगा? वॉज। सी वॉज स्लीपिंग इन द रूम। द चिल्ड्रन, देखो एक से ज़्यादा हो गए, चिल्ड्रन भी लिख दिया, क्या आएगा इसमें? वर। ठीक है। ही अकेला है, ही माने एक, ही वॉज। ठीक है, आ गया समझ? जहाँ एक की बात है वहाँ पे वॉज, जहाँ एक से ज़्यादा हो गए वहाँ पे वर। इस तरह से इसको कंप्लीट कर लीजिए। शी वॉज स्लीपिंग इन हर रूम, द चिल्ड्रन वर स्विमिंग, ही वॉज वर्किंग हार्ड। ठीक है, वॉज वर फिल कर लीजिए। नेक्स्ट इसी में है, वहाँ पे दीज माने बहुत सारे। देखिए बेटा, द जो बहुत सारे होता है, दे का दीज, दे भी वर में आएगा और दीज भी वर में आएगा। ठीक है, दीज एक से ज़्यादा होता है, पेयर, पेयर भी लिख दिया माने जोड़ा, एक से ज़्यादा हो गया ना, दीज वर। माई ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर मतलब दादी, दादी अकेली है तो वॉज। ठीक है, समझ गए? पहले ही देख के पता चल जाता है क्या फिल करना है। पूरी लाइन को भी अगर कहीं पे कंफ्यूज हो जाओ ना तो पूरी लाइन पढ़ते हैं। जैसे दीज को देख के वर पता चल गया, ग्रैंड मदर अकेली होती है तो वॉज आएगा। ठीक है, फिल कर लीजिए। दीज वर माई बेस्ट पेयर ऑफ जीन्स, माई ग्रैंड मदर वॉज ए नर्स। ठीक है, इस तरह से इसको कंप्लीट कर लीजिए। अगला है चूज द सर्कल, चूज एंड सर्कल द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ब्रैकेट्स। आपको है ना ब्रैकेट में सही वर्ड को सर्कल करना है, वॉज या वर को। ठीक है, पिक्चर्स दे रखी हैं, वैसे पिक्चर्स देख के आपको ये समझना है कि ये क्या है। ही वॉज वर ए पुलिसमैन, ही माने अकेला, एक, ही के साथ क्या आएगा? वॉज। ठीक है, दे हो गए बहुत सारे, एक से ज़्यादा, दे वर। ठीक है,
वॉज, वर। यू आ गया, यू क्या होता है, तुम, रिस्पेक्ट देने के क्या लगाते हैं, वर, ठीक है। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आ गए तो बहुत सारे, वर। द कार, कार अकेली है, वॉज। आई, वॉज, आई अकेला है। द केक, केक अकेला है, वॉज, ठीक है। इसको रिपीट करें, ही वॉज ए पुलिसमैन, दे वर वेरी हैप्पी। वर यू हैप्पी टू सी हर? The children were interested in the story. The car was very expensive. I was playing in the park. The cake was for her birthday. ठीक है। मैंने सर्कल नहीं किया क्योंकि सर्कल करूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, वो नीचे वाले वर्ड्स मिस हो जाते हैं। मैंने अंडरलाइन कर दिया, आप इनको सर्कल कर लीजिएगा या दूसरे को छोड़ के उसको लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट आपका द लेडीज। अब लेडीज, लेडी एक होती है, लेडीज बहुत सारी, लेडीज वर। ऑल द क्रियोन्स, क्रियोन्स, क्रियोन एक होता है, क्रियोन्स बहुत सारे रंग, वर। ही अकेला होता है, वॉज, ठीक है। द लेडीज वर डांसिंग एट द पार्टी। ऑल द क्रियंस वर इन द रेड बॉक्स। ही वॉज अ ब्रिलियंट डॉक्टर, ठीक है। इस तरह से इनको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चेंज द अंडरलाइंड वर्ड। अब देखिए आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, ये पिक्चर्स तो बेटा पीछे वाले की, केक था उसमें, लेडीज डांस कर रही हैं, क्रियोन्स रेड बॉक्स में है, डॉक्टर अकेला है, ठीक है। पिक्चर देख के भी आप समझ सकते हो एक है कि एक से ज़्यादा है, ठीक है। अगला है आपको अंडरलाइन, चेंज द अंडरलाइंड वर्ड टू पास्ट टेंस। देखो इज एम आर दे रखा है, आपको वाज वर लगाना है। अब मैंने आपको बताया था इज की जगह क्या आ जाएगा, वॉज, और आर की जगह क्या आ जाएगा, वर। समझाया था ना बिल्कुल शुरू में ही। तो इस तरह से आपको चेंज करना है। और अगर एम होगा, एम की जगह भी क्या आ जाएगा, वॉज, क्योंकि एक के साथ हम वॉज लगाते हैं, आई के साथ, ठीक है। हमारा पहला वर्ड है, पहली जो लाइन है, राम एंड राकेश आर टायर्ड। आर का इन्होंने बना दिया अंडरलाइन का वर, ठीक है। राम एंड राकेश वर टायर्ड, दोनों थक गए, ठीक है। ऐसे ही अगले पेज पे हैं जिनको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। देखिए शी इज इन द पार्क, इज का हम क्या कर देंगे, वॉज। शी वॉज इन द पार्क, इज का वॉज बना दिया। अगला है यू आर, आर चेंज करना है तो क्या लिखेंगे, यू के साथ क्या आ जाएगा, वर, आर का वर। लेट फॉर स्कूल, ठीक है। अगला है आई एम थ्रस्टी, आई एम है, आई का आई वॉज हो जाएगा, आई वॉज थ्रस्टी, एम को चेंज कर दिया वॉज में। अगला है वी आर, आर का क्या हो जाएगा, वर, वी वर एट द सिनेमा हॉल, ठीक है। इस तरह से आपको वॉज वर चेंज करना है। देखिए मैंने चेंज कर दिया है, शी इज का शी वॉज कर दिया, यू आर का यू वर कर दिया, आई एम का आई वॉज कर दिया, वी आर का वी वर कर दिया। बाकी लाइनें यूं की यूं हैं। सी वॉज इन द पार्क, यू वर लेट फॉर द स्कूल, आई वॉज थ्रस्टी, वी आर एट द सिनेमा हॉल, ठीक है। चेंज कर दीजिएगा आप। एक का ध्यान रखिए, एक होगा तो वाज आएगा, बहुत सारे होंगे, एक से ज़्यादा होंगे तो वर आएगा, ठीक है। एक स्टोरी है बेटा, इसमें आपको वॉज वर फिल करना है। वंस अपॉन ए टाइम देयर डैश 4 काउज इन द फॉरेस्ट। अब देयर वॉज नहीं होगा, देयर वर, क्योंकि 4 का काव है ना, 4 गायें हैं। देयर वर 4 काउज इन द फॉरेस्ट, एक बार एक जंगल में 4 गायें थी, ठीक है। दे वर, अब दे आ गया ना, दे माने वो 4 थी ना, दे वर।
वर वेरी गुड फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छी दोस्त थी। वन डे ए लॉयन सा द कॉव्स ग्रेजिंग टुगेदर, ग्रेजिंग होता है घास खाना। एक दिन एक शेर ने देखा जो गायें हैं वो साथ में घास खा रही है। द लायन, लायन अकेला है, वॉज हंग्री, अकेले के साथ वॉज हंग्री, वो शेर जो था वो भूखा था। ही ट्राइड टू कैच द काउस, उसने गाय पकड़ने की कोशिश की। व्हेन द काउस सा द लायन, जब गायों ने शेर को देखा, दे फोर्ट विद द लायन टुगेदर, वो सारी शेर के साथ मिलकर लड़ी। द लॉयन रेन अवे, शेर जो है भाग गया। द काउज वर, काउज एक से ज़्यादा थी ना, काउज वर हैप्पी, ठीक है, गायें खुश थी। आफ्टर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद, द काउ फोर्ट विद ईच अदर, जो गायें थी वो एक दूसरे के साथ लड़ पड़ी। दे एक से ज़्यादा होता है, दे वर, ठीक है, नॉट फ्रेंड्स एनी मोर, अब वो दोस्त नहीं रही। नाउ दे डू नॉट ग्रेज टुगेदर, वो अब घास साथ में नहीं खाती थी, ग्रेज होता है घास चरना, ठीक है। वन डे एक काव अकेली हो गई, वॉज ग्रेजिंग एलोन, अकेली घास चर रही थी। द लायन किल्ड हर, शेर ने उसको मार डाला। एंड द अदर्स काउज वन बाय वन, और बाकी गायों को भी एक एक करके मार डाला। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? मोरल ऑफ द स्टोरी इज यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है। जब तक वो गायें साथ में थी, चार थी, तब तक उन शेर से उन्होंने लड़ाई की, मुकाबला किया और बच गई। जब वो अकेली हो गई, लड़ाई की उन्होंने आपस में, तो शेर ने उनको एक एक करके मार डाला। और जहाँ पे अकेली का गाय की बात आई या शेर की बात आई, वहाँ पे वाज लगाया हमने, और जहाँ पे बहुत सारी थी वहाँ पे वर लगाया, ठीक है। देखिए मैंने फिल कर दिया। वंस अपॉन ए टाइम देयर वर 4 काउज इन द फॉरेस्ट, दे वर very good friends. One day a lion saw the cows grazing together. The lion was hungry. He tried to catch the cows. When the cows saw the lion, they fought with the lion together. The lion ran away. The cows were happy. After a few days, the cows fought with each other. They were not friends anymore. Now they do not graze together. One day a cow was grazing alone. The lion killed her and all the other cows one by one. Moral of the story is unity is strength. आप भी एक साथ मिलजुल कर रहे हैं, ठीक है। Let's talk about life skills यानी नेशनल फेस्टिवल्स। नेशनल फेस्टिवल्स क्या होते हैं बेटा? नेशनल फेस्टिवल आर द फेस्टिवल्स दैट आर सेलिब्रेटेड बाय ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री. एवरीवन सेलिब्रेट्स देम विद ग्रेट पेट्रोइज्म. हमारा जो भारत देश है, इसकी राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़े हुए कुछ त्यौहार हैं, वो होते हैं राष्ट्रीय त्यौहार, नेशनल फेस्टिवल. जो धर्म से जुड़े होते हैं वो होते हैं धार्मिक, रिलीजियस फेस्टिवल, ठीक है। इसीलिए राष्ट्रीय त्योहारों को सभी लोग मिलकर, चाहे वो किसी भी धर्म के हैं, मिलकर मनाते हैं और देश के प्रति राष्ट्रीय भक्ति की भावना को दिखाते हैं. वो कौन कौन से हैं? 3 फेस्टिवल्स हैं बेटा. रिपब्लिक डे सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी. गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को मनाया जाता है, जिस दिन अनेक झांकियाँ निकाली जाती है, परेड होती है. इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त. स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त को मनाया जाता है. और इस साल यानी 2021 में भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा. उसके लिए हमने एक गीत भी रिकॉर्ड किया, सीखा था और नारे भी सीखे थे, ठीक है. गांधी जयंती सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर. गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है. इस दिन गांधी जी का जन्मदिन है. गांधी जी के जन्मदिन को 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है. तो नीचे पिक्चर्स हैं, आपको बताना है कौन सा नेशनल फेस्टिवल है. 3 ही तो हैं, पहचान कर लीजिए. रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती. ये आपका रिपब्लिक डे है, ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है. ईद है? नहीं. होली है? नहीं, क्योंकि ये रिलीजन से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं. गांधी जयंती है? इंडिपेंडेंस डे है. क्रिसमस है? नहीं, ये भी धर्म से जुड़ा हुआ है, ठीक है. 3 ही है हमारे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट संस्कारशाला. स्वामी विवेकानंद ने क्या बोला है? वी आर वट आवर थॉट्स मेड अस. हम वो हैं जो हमारे विचार हमें बनाते हैं. सो टेक केयर अबाउट यू वट यू थिंक. इसीलिए ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं. वर्ड्स आर सेकेंडरी, शब्द बाद में आते हैं. थॉट्स लाइव
दे ट्रैवल फार, जो विचार हैं वो हमेशा जीवित रहते हैं और काफ़ी समय तक चलते हैं। मतलब जो बड़े बड़े महान व्यक्ति थे बेटा, उन्होंने जो जो बातें बोली, जो अच्छी अच्छी बातें बोली, वो सभी लोग अपनाते भी हैं और वो उनके विचार हैं जो वो सोचते थे, और उन सब को हम लोग भी मानते हैं। इसीलिए आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा काम करोगे, इसीलिए अच्छा सोचें। आपके विचार भी जो अच्छे होंगे वो आगे तक चलेंगे। अब स्वामी विवेकानंद तो देखो अभी है नहीं, लेकिन उनका जो विचार था देखो अभी तक हम पढ़ रहे हैं ना, कुछ बात है इसमें, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ना। ठीक है। फूड कलर क्या है? ब्राउन। आपको कैसी चीज़ें खानी है? ब्राउन कलर की, चीकू, कीवी, पटैटो, मसूर दाल। ठीक है। बिवरेज में मैंगो शेक और लस्सी पीनी है। टाइम फैमिली के साथ एटलस खेलना है। उसमें क्या क्या? नाम, प्लेस, थिंग, एनिमल्स, किसी भी चीज़ का नाम लेके खेलना है। जैसे वर्ड अंताक्षरी होती है ना, ऐसे ही शब्द अंताक्षरी, ऐसे एटलस होता है। ठीक है। एक्टिविटी क्या है? जो आपका मन करे वो करो, गाना गाओ, नाचो, खेलो, कूदो, कुछ भी करो। ठीक है। डेली रूटीन आपकी वही है, इसको रिपीट नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट रिपीट करूँगी, कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। अपने स्कूल का काम समय पे पूरा करो और अपनी टीचर को भेजो। ठीक है। वॉज समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, ध्यान रखना, एक के साथ वॉज, सभी के एक से ज़्यादा के साथ वर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।